Hello and welcome to this beautiful port city of Sihanoukville in Cambodia. मैं यहाँ पे 2 दिन पहले आया था इवनिंग में। कल इवनिंग में मैंने थोड़ा सा आसपास का जो एरिया है वो एक्सप्लोर किया। तो आज हम इस टाउन में सिहानोकविल में आज मेरा लास्ट डे है एंड जो भी इम्पॉर्टेंट लोकेशंस हैं इनके पास कुछ 3-4 बहुत खूबसूरत बीचेस हैं मेनलैंड में एंड उसके अलावा एक पगोड़ा है, एक मार्केट है। तो वो सारा कुछ आज हम एक्सप्लोर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। एंड आज इवनिंग में मेरी बस है यहाँ से पेनोम पेन के लिए जो इनकी कैपिटल सिटी है। ओके, तो पहला तो जो डिटेल मैं अभी आपसे शेयर करूंगा ये इवेंचुअली इस शहर में और इस शहर के बारे में कॉन्टेक्स्ट डेवलप करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। अराउंड 1950-60 के आसपास ये एक बहुत छोटा सा कोस्टल टाउन हुआ करता था। मेनली यहाँ पे जो लोकल्स थे वो फ़िशिंग करते थे और आसपास के एरिया में थोड़ी बहुत फार्मिंग होती थी। लास्ट 20-22 साल पहले यहाँ पे थोड़ी बहुत चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आनी स्टार्ट हुई, जिसके बाद धीरे धीरे काफ़ी सारे चाइनीज़ कंपनीज़ जो थी वो यहाँ पे आई, उन्होंने इंफ्रा सेटअप करना स्टार्ट किया। बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे जो कि चाइनीज़ कंपनीज़ जो हैं उनके द्वारा बनाई हुई हैं एंड बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स भी हैं। इनिशियली पर्पस था टूरिज़्म डेवलप करने का, बट धीरे धीरे यहाँ पे टूरिज़्म के जगह कसिनोज़ और गैम्बलिंग ने ले लिया। अब ये प्रोसेस अपने आप में कितना लीगल है, कितना हेल्पफुल है, वो आप मेरे से बेहतर जानते हो, वो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इन सारी चीज़ों के साथ ना क्राइम भी एज अ बाई प्रोडक्ट बन के आता है। तो सिमिलर चीज़ इस शहर के साथ भी हुआ। कुछ 8-10 साल पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ गया था। चाइनीज़ माफिया का काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस था यहाँ पे। एब्डक्शन, किडनैपिंग, ट्रैफिकिंग, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे काफ़ी कॉमन हो गई थी एंड टूरिस्ट भी आने कम हो गए थे बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स। लेकिन पिछले 5-6 साल में जो यहाँ की लोकल अथॉरिटी है, कंबोडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया है। उन्होंने काफ़ी प्रॉम्प्ट डिसीजन लिए हैं, स्टेप लिए हैं एंड काफ़ी सारे जो एंटी सोशल एलिमेंट, मैं उनको एंटी सोशल एलिमेंट ही बोलूँगा, तो काफ़ी सारे जो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे उनको यहाँ से वापस बाहर निकाला है। तो जब मैं एयरपोर्ट से यहाँ आ रहा था तो मैंने इनके बीचेस वगैरह देखे थोड़े बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। बीचेस बहुत ही प्रिस्टीन है, क्लीन है, क्लियर है, पानी बहुत साफ़ है। तो आज उन्हीं में से कुछ जो सबसे प्रोमिनेंट बीचेस हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। इनका एक पगोड़ा है वो भी एक्सप्लोर करेंगे। तो मैं जैसा बता रहा था, अराउंड इंडिपेंडेंस के टाइम यहाँ पे बेसिकली फ़िशर्स जो हैं, फ़िशरमैन जो हैं वो रहा करते थे, मछुआरे, एंड छोटे नाव में आसपास के एरिया में फ़िशिंग करने जाया करते थे। बट लास्ट 20-25 साल में ये जगह कम्प्लीटली बदल चुका है। आप यहाँ आओगे तो आपको बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स दिखेंगी, लेकिन बहुत खूबसूरत लोकेशन पे जो बिल्डिंग्स है वो भी खाली है बिकॉज़ ऑफ द रीज़न जो मैंने आपको बताया कि जहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रही थी उन लोगों में काफ़ी सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स भी थे एंड उन लोगों को फिर वापस भगा दिया गया। तो जिसके वजह से अब आइलैंड है बहुत खूबसूरत, आइलैंड तो नहीं बट मेनलैंड जो है वो है बहुत खूबसूरत, बट अब इतने लोग यहाँ पे नहीं हैं, यहाँ की पॉपुलेशन भी इतनी नहीं है कि उन सारे बिल्डिंग्स को फिल कर सके। बट इधर रिसेंटली मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पे टूरिस्ट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले मैंने जब मैं कंबोडिया ट्रैवल करने के बारे में सोच रहा था, तो यूजुअली लोग जो कंबोडिया ट्रैवल करते हैं तो वो करते हैं सियाम रीप के लिए, जहाँ पे अंकोर वाट के टेम्पल्स हैं। अंकोर वाट के टेम्पल्स नहीं, एक्चुअली अंकोर आर्कोलॉजिकल एरिया जो है
पार्क जो है वहाँ पे जो टेम्पल्स हैं उसको विज़िट करने के लिए। सियानोक्विल से थोड़े से डिस्टेंस पे आपको कोरोंग करके एक आइलैंड मिलेगा। मैं डे टूर के लिए गया था, बट वहाँ पे ऐसा ड्रोन वगैरह कुछ भी फ्लाई नहीं कर पाया, एंड क्या कहते हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक वेट भी नहीं कर सका था वहाँ पे, बिकॉज़ वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एंड अभी भी आप देख पा रहे होगे वेदर जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। बट इस तरह के ट्रॉपिकल रीजन में ट्रैवल करने का यही एक पॉइंट है कि वेदर का यू नेवर नो कि कब सही रहेगा कब ख़राब हो जाएगा। तो ये सिचुएशन था। देन आई डिसाइडेड कि वापस मेनलैंड आ जाते हैं, बिकॉज़ इवेंचुअली मुझे इवनिंग में पेनोम पेन के लिए निकलना था। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप सियानोक्विल आ रहे हो तो, क्योंकि कोरोंग से आपको बहुत ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, किसी दूसरे जगह जाने के लिए आपको वापस मेनलैंड आना ही पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 1 दिन या 2 दिन स्पेंड कर सकते हो मे बी कोरोंग के अंदर, एंड वहाँ से फिर आप वापस सियानोक्विल आ जाओ, एंड यहाँ से फिर आप एग्ज़िट ले सकते हो किसी दूसरे शहर के लिए, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे भी 1 दिन स्पेंड कर सकते हैं, थोड़ा आसपास का जो एरिया है वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, बिकॉज़ जगह सुंदर है, जगह में कोई ख़राबी नहीं है, जगह बहुत सुंदर है। रात में थोड़ा सा मे भी हो सकता है कि अनसेफ लगे, बट यूजुअली मैंने जो नोटिस किया है जगह बहुत सुंदर है। जैसे मेरे पीछे आप देख पा रहे होगे, ये सारी जो पीछे वाली बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं ना, ये कंप्लीट हो चुकी हैं बिल्डिंग्स, एंड बहुत सारी बिल्डिंग्स तो यहाँ पे ऐसी हैं जो फुल्ली फर्निश्ड हैं, एंड उसमें अब कोई नहीं रहता है। आज भी आप जब यहाँ पे स्ट्रीट्स में घूम रहे होगे ना, तो आपको बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसे दिखेंगी जहाँ पे मे बी खमेर लैंग्वेज में कुछ भी नहीं लिखा होगा, बट चाइनीज़ लैंग्वेज में आपको ज़रूर दिख जाएगा। जैसे आप मेरे पीछे देखोगे तो यहाँ पे आपको चाइनीज़ लैंग्वेज में मिलेगा। मतलब आप ऐसा समझ लो कि आपको लगेगा जैसे कि आप इवेंचुअली चाइना में घूम रहे हो। पता नहीं यार कहाँ जा रहे हैं। इससे पहले तो एक पहाड़ पे चढ़ाया, एंड उस पहाड़ पे जाना नहीं था, तो मैंने उनको फ़ोटो दिखाया। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है, तो मैंने उनको फ़ोटो दिखाया कि मुझे यहाँ जाना है, तो अब ये किसी दूसरे ही रास्ते से लेके जा रहे हैं, और मैप में तो पीछे वाला रास्ता दिखा रहा था। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये सही ले जा रहे हैं या मैप सही दिखा रहा था, और ऐप में भी मैप वाला रास्ता दिख रहा था, बट ये बोल रहे हैं उधर से नहीं जा सकते हैं। पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ ले जा रहे हो भाई? एक तो समझ में नहीं आ रहा है इस शहर में कि कहाँ क्या है। एक्चुअली बीचेस के अलावा ना बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, तो रास्ता भी जो है वो ऊपर नीचे है, कहीं से रास्ता है, कहीं किधर से भी रास्ता है, समझ ही नहीं आता है। तो अभी हम आ चुके हैं, इनका जो टेंपल है वाट लाओ पगोड़ा, यहाँ पे सियानोक्विल में। ये सियानोक्विल हिल पे है, एंड इसका पर्पस था एक्चुअली में बनाया गया था बिकॉज़ यहाँ पे इस एरिया में प्रे करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने फिर ये डेवलप किया ये पगोड़ा। मैं पगोड़ा के व्यूज़ आपको अभी दिखाऊंगा यहाँ पे घुमाकर, बट उससे पहले थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया इसका पर्पस क्या है, बट उसके अलावा यहाँ पे इंडिपेंडेंस के आसपास कुछ भी नहीं था, तो इन्होंने 1953 के आसपास इस पगोड़ा को बिल्ड किया, एंड उसके बाद से ये इस एरिया का, सियानोक्विल का सबसे बड़ा पगोड़ा है, एंड ये थोड़े हिल साइड पे है, तो यहाँ से आपको सिटी का बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिखता है। उसके अलावा आपको जो यहाँ का कोस्ट लाइन है उसका भी बहुत प्यारा व्यू दिखता है। अभी तो थोड़ी बारिश हो रही है, तो वैसा आपको व्यू देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज़ क्लाउड कवर्ड है, बट ऐसे यूजुअली यहाँ पे आपको व्यूज़ बहुत अच्छे दिखते हैं। अभी फ़िलहाल पगोड़ा बंद है, मे भी हो सकता है कि इसका कुछ टाइम होता होगा, स्पेसिफिक टाइम, बट एंट्री आप कर सकते हो, थोड़ा रोम अराउंड कर सकते हो। नीचे में एक
व्यूइंग पॉइंट है, व्यूइंग गैलरी है, तो आप वहाँ जाके सिटी का जो व्यू है वो देख सकते हो। अच्छी जगह है, एक बार विज़िट किया जा सकता है यहाँ पे। कंबोडिया में जो बुद्धिस्ट टेंपल है ना, उसका काफ़ी रिजेम्बलेंस जो है वो थाई जो टेंपल बिल्ट होती है उसके स्टाइल से काफ़ी रिजेंबल करता है। अगर आप ऊपर जो टॉप एरिया है अगर आप वो नोटिस करोगे तो उसका डिज़ाइन जो है वो काफ़ी रिजेंबल करता है उससे। मेरे पीछे एक गैदरिंग हॉल है यहाँ पे, तो इसको बनाने का एक और मेन पर्पस ये था कि जो रिलीजियस गैदरिंग होती हैं, जो रिलीजियस सेरेमनीज़ होती हैं, तो उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो सारा कुछ आपको एक ही टेंपल कॉम्प्लेक्स के अंदर देखने को मिलेगा। जो भी सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर्स चाहिए होते हैं बेसिकली प्रे करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, प्रॉपर रिलीजियस बड़ी गैदरिंग्स को एकोमोडेट करने के लिए, तो वो सारा कुछ आपको इसी टेंपल कॉम्प्लेक्स में मिलेगा। ये थोड़े हिल पे है बट उन्होंने पूरा फ्लैट करके सरफेस ये सारा बनाया है। अच्छा, तो मैं निकलता हूँ यहाँ से ऑटरस बीच के लिए। तो अभी हम आ चुके हैं इनके सैल्यूर मार्केट में एंड घुसते के साथ मेरे को समझ में आ रहा है कि कितने सारे काउंटरफीट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं यहाँ पे। बिकॉज़ पीछे में लुई विटॉन को इन्होंने लुई वुइटन को बना दिया, शनेल को चैनल बना दिया, फिर कैल्विन क्लीन को कैल्विन कोन बना दिया है। तो लोकल जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं उसके अलावा जो फ्रेश जो प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे कि वेजिटेबल्स हो गया या फिर फ्रूट्स हो गए, तो वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लोथिंग के लिए भी यहाँ पे है लोकल, अगर आपको कपड़े वगैरह चाहिए या फिर ज्वेलरी चाहिए आर्टिफिशियल, तो वो सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। सेक्शन में डिवाइडेड है। मुझे लगता है कि जो मैं वहाँ मार्केट में गया था सियाम रीप में, जो उनका ओल्ड मार्केट था, उससे कंपैरेटिवली ये थोड़ा बड़ा ही लग रहा है। यहाँ पे आपको वैसे मीट वगैरह भी मिल रहा था। पीछे एक सेक्शन था जहाँ पे मैंने देखा कि क्या बोलते हैं फिशेस एंड श्रिम्प्स, क्रैब, सारा कुछ मिल रहा था वहाँ पे। बट थोड़ा सा मार्केट और एक्सप्लोर करते हैं एंड उसके बाद मैं आपको यहाँ की हिस्ट्री भी बताऊँगा कि ये मार्केट एक्चुअली में कब स्टार्ट हुआ, क्या है, कैसा है। तो ये मार्केट जो है ये 1965 में स्टार्ट हुआ था एज अ लोकल मार्केट इटसेल्फ एंड यहाँ के लोकल जो कॉमर्स है उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ये। यहाँ पे जैसा मैंने आपको पीछे दिखाया भी, जो फ्रेशली प्रोड्यूस्ड जो आइटम्स होती हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। एंड एक चीज़ है कंबोडिया में एंड लाओ में, ये जो दो कंट्री है यहाँ पे एक्चुअली लोगों की इनकम उतनी है नहीं, तो यहाँ जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ये सारी चीज़ें जो उगाई जाती हैं मोस्टली सारे के सारे ऑर्गेनिक होती हैं एंड उनको बहुत हाई क्वालिटी का कंसिडर किया जाता है। तो आप यहाँ पे जो कुछ भी लोगे बहुत हद तक प्रोबेबिलिटी है कि उनमें केमिकल यूज़ नहीं किया गया होगा, किसी तरह का कोई फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं यूज़ किया गया होगा। एंड ये आपको यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी देख के भी समझ में आ जाएगा, उसमें अलग ही तरह का एक शाइन है। इस मार्केट में ना आपको हैंडमेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हैंडीक्राफ्ट डिफरेंट टाइप के यूजुअली मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको चाइनीज़ प्रोडक्ट में काफ़ी सारा देख पा रहा हूँ यहाँ पे, वो सारा आइटम है। ऑफ कोर्स काउंटरफिट है, जैसे पीछे ये मेरे पीछे जो वॉच का स्टोर था मैं वहाँ पे गया था तो कुछ वॉचेस देखने। पैटेक फिलिप का वॉच मिल रहा है आपको $2 में, $1.5 में। मतलब अगर पैटेक फिलिप खुद जो मैन्युफैक्चर करती है अगर वो आके यहाँ पे देख ले तो बेहोश हो जाएंगे वो लोग, खुद ही मर जाएंगे। वर्साचे की टी शर्ट मिल रही है बॉस। क्या है जो यहाँ पे नहीं मिल रहा है? सब कुछ मिल रहा है बट वही है, कुछ भी ओरिजिनल नहीं है।
बट हाँ कंपैरेटिवली क्वालिटी बेटर है। जो मैं वहाँ पे देखा था मैंने सियाम रीप में, जो उनका ओल्ड मार्केट था, उसके कंपैरेटिव यहाँ पे क्वालिटी थोड़ी सी बेटर है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे एक कल्चर है सेकंड्स का भी, तो ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड हैंड हो, लोगों ने पहले उसको यूज़ किया हो एंड फिर ये यहाँ पे लाकर सेल कर रहे हैं। जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो तो नए लग रहे हैं, बट भाई पीछे डूरियन रखा हुआ था। डूरियन का तो स्मेल जो है ना, मतलब मुझे लगता है कि स्मेल से ही मुझे उल्टी हो जाएगी। पीछे मैं अभी एक शूज़ शॉप में गया था, न्यू बैलेंस के शूज़ थे, उसका नाम न्यू बैलेंस का वो लोगो बना हुआ था, एन जो होता है, एंड नीचे में लिखा हुआ था न्यू फैशन। कुछ प्रोडक्ट्स यार जेन्युइनली अच्छे हैं। अभी मैंने एक बच्चे खेल रहे हैं, अभी मैंने एक पीछे में लिवाइस का जीन्स देखा 511। मे भी हो सकता है कि फ़र्स्ट वॉश के बाद ख़राब हो जाए, लेकिन ऐसे देखने में सही लग रहा है। मैं वैसे और कुछ देखने की कोशिश कर रहा हूँ जो थोड़ा सा ओरिजिनल टाइप दिख रहा हो, जिसको पहचानना डिफ़िकल्ट हो। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं जो मिल रही हैं यहाँ पे सेकंड हैंड भी है, वो तो ओरिजिनली लग रहा है, पता नहीं पहनने के बाद ही उसको ना समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं है। तो अभी मैं जा रहा हूँ ऑटर्स बीच की तरफ। मार्केट तो देख लिया, बारिश का सीन ऐसा है कि अभी थोड़ा सा कम हुआ है, एंड वेदर भी मैंने चेक किया तो उसमें दिखा रहा है कि आधे घंटे के बाद बारिश कम हो जाएगी या रुक जाएगी। तो खैर वो पॉइंट नहीं है। अभी मैंने बुक किया है ग्रैब, बिकॉज़ पास जो ऐप था उसमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव दिख रहा था ऑटो, तो मैंने अभी यहाँ से बुकिंग की है। अब देखते हैं ऑटर्स बीच कैसा है, वहाँ पहुँचकर मैं वहाँ के व्यूज़ आपको शेयर करूँगा एंड बताता हूँ कि सब कुछ कैसा चल रहा है वहाँ पर। तो मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हो, ये है यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट फेमस बीच। इसका नाम है ऑटर्स बीच। मैं लोकेशन डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड आपको यहाँ पे छोटे छोटे वेंडर्स दिख जाएंगे, जहाँ पे आपको खाने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे आकर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। पीछे बहुत सारे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स हैं, जैसे पूरे शहर में है। उसके अलावा यहाँ पे आपको पीछे में कसिनोज़ हैं बहुत सारे, बट मैं रिकमेंड करूँगा वहाँ नहीं जाइए। पीछे शहर का बहुत ही ब्यूटीफुल स्काईलाइन भी दिख रहा है, अगर आप देख पा रहे होगे तो। यहाँ पे अच्छा जगह है, आप यहाँ पे आके टाइम स्पेंड कर सकते हो। जितने देर आप चाहो आप यहाँ पे आके स्पेंड कर सकते हो। बहुत ही प्रिस्टीन और क्लीन बीच है। धीरे धीरे मौसम पीछे दिख रहा है मुझे, जो साफ़ हो रहा है। तो थोड़ी देर मैं यहाँ पे टाइम स्पेंड करूँगा एंड उसके बाद हम आगे में एक और इनका बीच है, वहाँ चलेंगे एंड वहाँ के व्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ। एंड एंड करेंगे हम अपने डे को थोड़ी बहुत इस शहर के बारे में और जानकारी के साथ।
इंडिपेंडेंस बीच जाने के रास्ते में मुझे ये एरिया दिखा, ये राउंड अबाउट है। मैंने सोचा कि यहाँ आपको पहले दिखाता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग राउंड अबाउट है। मेरे पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हो ये एक कसिनो है, ये एक कसिनो है, ये एक कसिनो है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन कसिनो है, यहाँ एक कसिनो है और यहाँ एक शॉपिंग मॉल है और मेरे पीछे जस्ट एक बैंक है। मेरे पीछे अगर मैं दूसरे साइड आपको दिखाऊं तो यहाँ पे पीछे में आपको एक बिल्डिंग दिख रही होगी, कहाँ, ये वाली कसिनो है और फिर ये भी जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ये पीछे में होटल एंड कसिनो है। भाई साहब इस जगह में इतने कसिनोज हैं, चलता कैसे है यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मतलब इतने लोग नहीं हैं यहाँ पे, प्लस यहाँ के लोकल्स अलाउड नहीं है उनकी एंट्री। उसके अलावा क्या कहते हैं, बाहर से टूरिस्ट जो आते हैं उनका इन्फ्लक्स इतना नहीं है। मतलब मेंटेन कैसे कर पाते हैं अगर उतने लोग ही नहीं हैं तो खैर अब चलते हैं इंडिपेंडेंस बीच की तरफ। मुझे ये जो राउंड अबाउट है ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। बीच में आप देख पाओगे यहाँ पे एक लायन शेप का बना हुआ है, अच्छा है, इंटरेस्टिंग जगह है ये। तो अभी फ़िलहाल मैं ऑटो लेता हूँ और इंडिपेंडेंस बीच जाता हूँ। तो मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हो ये है बेसिकली इंडिपेंडेंस बीच एंड पीछे में जो आपको होटल दिख रहा होगा यहाँ पे ट्रीज़ के पीछे, दैट इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंस होटल एंड उसी के नाम पे फेमस है। इसका जो टाइमिंग है वो है सुबह के 6 से शाम के 6 बजे तक। ये बीच जो है ये कंपैरेटिवली ऑचोटल जो बीच है उसके कंपैरेटिव थोड़ा ज़्यादा भीड़ यहाँ पे कम रहती है, तो आप यहाँ विज़िट कर सकते हो। ये कम शहर जो है, मेन शहर जो है उससे नज़दीक में ही है, तो बहुत ज़्यादा दूर आपको नहीं जाना पड़ेगा। एंड क्लीन है, प्रिस्टीन है, येलो सैंड बीचेस हैं यहाँ पे एंड टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स यहाँ पे होता नहीं है। ये इस होटल के पास से ये बीच स्टार्ट होती है एंड पीछे बहुत बड़ा शोर लाइन है, तो आप बहुत दूर तक जा सकते हो टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पे। लेकिन कंपैरेटिवली मेरे को वेंडर्स वगैरह जो हैं वो इस साइड होटल के साइड कम दिख रहा है। मे भी हो सकता है कि होटल वालों ने मना किया होगा, बट जो दूसरे साइड है अपोजिट साइड उधर काफ़ी सारे वेंडर्स दिख रहे हैं, तो वहाँ जाकर आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से। वेदर बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली एंड अच्छा फील हो रहा है बिकॉज़ ऑटरस बीच के पास बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो उतना व्यू भी आज सही से दिख नहीं रहा था, लेकिन अभी मुझे दूर तक दिख रहा है। बहुत सारे शिप्स हैं जो आगे दिख रही हैं, तो बिकॉज़ वेदर बहुत क्लियर हो गया है विथ टाइम। तो अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से हॉस्टल के लिए बिकॉज़ मेरा इवनिंग में बस है फॉर जो इनकी कैपिटल सिटी है पेनोम पेन, वहाँ के लिए। वो सारी डिटेल्स मैं आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, मैंने कहाँ से बुकिंग की, कैसे पहुँचा, कितना प्राइस लगा। मुझे ये एरिया बहुत अच्छा लगा, मतलब स्पेशली जो ये बीच वाला लोकेशन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है यहाँ पे, तो आराम से घूम फिर सकते हैं, वॉक पे जा सकते हैं, बीच पे भी आप बैठ सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा एक चीज़ है। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो प्लीज़ कंसिडर गिविंग इट अ लाइक, सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड शेयर करें उन लोगों के साथ जो कंबोडिया ट्रैवल करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में पेनोम पेन के साथ।